पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 4। मलमास के महीने को पुरुषोत्तम नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। कहते हैं कि जब मलमास को किसी ने नहीं अपनाया तो श्री कृष्ण खुद उसके स्वामी बने। यही कारण है कि मलमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। आइए विस्तार से जाने पुरुषोत्तम मास की कथा के चौथे अध्याय में मलमास की कहानी। भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें वो करुण कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास ने स्वयं भगवान पुरुषोत्तम के सामने कही थी। ये कथा लोक कल्याण करने वाली है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। अधिक मास अत्यंत दुख के साथ भगवान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे प्रभु, हे कृपा की सागर, मुझसे बलवान अन्य मासों ने मुझे मलमास कहकर तुच्छ ठहरा दिया है। उन सभी ने मुझे अपने बीच से निकाल दिया है। मैं अब अनाथ और स्वामीहीन हूँ। आप तो दीनों के रक्षक हैं, फिर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? उसने आगे कहा, हे नाथ, जैसे आपने संकट में पड़े भक्तों की रक्षा की, वैसे ही मेरी भी रक्षा करें। आपने देवकी की रक्षा की और द्रौपदी की लाज बचाई। कालिया नाग के विष से ग्वालों और गायों को बचाव किया। जंगल की अग्नि से व्रजवासियों को सुरक्षित किया। जरासंध के बंधन से राजाओं को छुड़ा दिया और गजराज को ग्राह के मुख से बचा निकाला। तो क्या मैं आपकी शरण में आकर भी अनाथ ही रह जाऊं? इतना कहकर अधिक मास विलाप करने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वो भगवान के सामने खड़ा हुआ अपनी व्यथा में डूब गया। भगवान विष्णु ऐसा दृश्य देखकर अत्यंत दयालु हो गए और उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे वत्स, तुम इतने दुख में क्यों हो? तुम्हारे मन में कौन सा कष्ट है? मेरी शरण में आने वाला कभी शोक में नहीं रहता है। ये वैकुंठ ऐसा स्थान है जहाँ न दुख है, न बुढ़ापा, न मृत्यु का भय। यहाँ मात्र आनंद ही आनंद है। फिर तुम यहाँ आकर भी क्यों दुखी हो? भगवान के इन वचनों को सुनकर अधिक मास ने कुछ धैर्य धारण किया और गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी नहीं छिपा है। फिर भी मैं अपनी व्यथा आपसे कहता हूँ। संसार के सभी काल, क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष और अन्य महीने सभी के अपने अपने स्वामी हैं, इसलिए वे सभी सम्मानित हैं। लेकिन मेरा कोई नाम नहीं, कोई स्वामी नहीं, कोई स्थान नहीं है। इसी कारण से सभी मुझे तुच्छ समझते हैं और सभी शुभ कार्यों में मुझे वर्जित कर देते हैं। वो और भी अधिक दुखी होकर बोला, लोग मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। कहते हैं कि मैं अशुभ हूँ, त्याज्य हूँ और सभी कार्यों में बाधा डालने वाला हूँ। इस अपमान को सुनकर मेरा हृदय टूट गया है। अब मुझे जीने की इच्छा नहीं बची है। ऐसे निंदित जीवन से तो श्रेष्ठ मृत्यु ही है। अधिक मास की ये करुण पुकार सुनकर वो बार बार बोलने लगा, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा। ऐसा कहते कहते वो अचानक भगवान के चरणों में गिर गया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी देवता और पार्षद आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री हरि का हृदय करुणा से भर उठा। वे मेघ की समान गंभीर और चंद्रमा की किरणों की समान शीतल वाणी में उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारी दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहती हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान श्रीहरि के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुख देने वाली अग्नि की समान थी। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हुए।